हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक और टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहा जाता है, डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और इसे लाइक करना ना भूलें। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. Trigonometry can be used in many ways in the things around us. Like we can use it for calculating the height and distance of some objects without calculating them actually. ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाली लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का हम यूज कहाँ करते हैं। किसी हमें पर्टिकुलर चीज लाइक बिल्डिंग है या कोई टार है या ट्री है, उसकी जब हमें कोई हाइट निकालनी होती है तो उसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। इसमें इस वाले चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट। हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट का मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसके साथ में जो हमारा डिस्टेंस होता है वो हॉरिजॉन्टल लेवल कहलाता है, और जिस एंगल से वो ऑब्जेक्ट देखा जाता है दैट इज नोन एज लाइन ऑफ साइट। इसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लाइन ऑफ साइट. Line of sight is the line drawn from the eye of the observer to the point on the object viewed by the observer. When we look at some object, then the line made by our vision to the object is called the line of sight. Means जब हमें पास कोई ऑब्जेक्ट हमें दिया गया होता है और यहाँ पे हमारा कौन खड़ा है, ऑब्जर्वर जो देख रहा है, तो ये वाली लाइन हमारे पास हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, और जिस एंगल पे बना के वो देखता है ये एंगल हमारे पास कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जिस लाइन के थ्रू वो देखा जाता है वो हमारे पास कहलाती है लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल लेवल एंड एंगल ऑफ एलिवेशन. Horizontal level is the horizontal line through the eye of the observer. It is a distance between the observer and the object. Horizontal level हमारा क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो eye of the observer और object जो होता है उसके बीच की जो लाइन होती है वो हमारी horizontal level कहलाती है। एंगल ऑफ एलिवेशन अभी पीछे भी बताया था मैंने। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फॉर्म बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजॉन्टल लेवल, दैट इज द केस व्हेन वी रेज आवर हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट। डायग्राम से देखते हैं। हमारे पास ये क्या है, एक ऑब्जर्वर है जो किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, ये हमने कोई ऑब्जेक्ट माना है। तो ये जो लाइन है जो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच का डिस्टेंस बता रही है, ये लाइन हमारी कहलाएगी हॉरिजॉन्टल लाइन। जिस लाइन के थ्रू वो ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देख रहा है वो हमारी होगी लाइन ऑफ साइट, और जिस एंगल पे देख रहा है वो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट, एंगल ऑफ डिप्रेशन. The angle of depression is the angle formed by the line of sight with the horizontal when it is below the horizontal. That is case when we lower our head to look out at the object. जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए नीचे की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो हमारा एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, और ये हमारी लाइन ऑफ साइट, इनके बीच में जो एंगल डाउन आते वक्त जो एंगल बन रहा है वो हमारा कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ कैलकुलेटिंग हाइट एंड डिस्टेंस. अभी मैंने बताया था इसे हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। हमने लाइन ऑफ साइट पढ़ा, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पढ़ा, हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़ लिया। अब हमें इसे कैलकुलेट कैसे करना है वो हम देखेंगे। टू कैलकुलेट हाइट एंड डिस्टेंस, स्टेप 1, ड्रॉ लाइन डायग्राम कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्रॉब्लम. जिस तरह की आपको प्रॉब्लम दी जाती है उस तरीके का हम एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देन mark all known heights, distances and angles and denote unknown lengths by variables. हम क्या करेंगे, जो भी हमें heights, distance और angles given होगा उन्हें हम मार्क कर लेंगे, और जो भी हमें निकालनी है या हमारी unknown कोई लेंथ है या कोई डिस्टेंस है उसको हम वेरिएबल टर्म्स, एक्स वाई वाली जो टर्म्स होती हैं उनसे हम इन्हें डिनोट कर लेंगे। Step 3, use the values of various trigonometric ratios of the angles to obtain the unknown lengths from the known lengths.
हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फिर यूज करेंगे। आपको लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में भी बताया गया था, और उससे हम जो हमारी अननोन लेंथ है उनको हम निकालेंगे। नाउ कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन 1, फाइंड the height of the flagpole if the angle of elevation is 30 degree and the distance of flag from the observer is 15 meter। हमने अभी बताया था कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। हमने किया, हाइट ऑफ फ्लैगपोल बतानी है, अगर एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या है 30 डिग्री, ये आपकी हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज लाइन ऑफ साइट, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इन्होंने बोला है, दैट मीन्स ये आपका 30 डिग्री बना, और इन्होंने बताया है फ्लैग का डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जर्वर क्या है आपका 15 मीटर, यानी ये आपका डिस्टेंस 15 मीटर है। इस वाली लेंथ को आपने x मान लिया। देन लेट x बी द हाइट ऑफ द फ्लैगपोल। उसके लिए आपको पता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 15 मीटर है। हमने यूज किया, क्योंकि ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये हमारा बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है 10 में किया जाता है, तो हमने यहाँ पे लिया 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 30 की हमने वैल्यू लगाई 1/√3, जिससे x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 8.66, या हम बोल सकते हैं द फ्लैगपोल इज 9 मीटर। हम इसे अप्रोक्सीमेशन में भी लिख सकते हैं। Next question, if figure AB is a 6 meter high pole and CD is a ladder inclined at an angle of 60 degree to the horizontal and reaches up to a point D of pole, if AD equals to 2.54 meter, find the length of the ladder। अब आपको एक डायग्राम दिया गया है जिसमें बताया गया है AB क्या है 6 मीटर है, एक हाई पोल है, CD एक लेडर है जो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ये CD आपके पास एक वो लेडर आई जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रही है और D पॉइंट पर रीच कर रही है। AD आपको बता रखा है 2.54 मीटर है। आपको लेडर की लेंथ निकालनी है, यानी आपको CD निकालना है। हमने देखा यहाँ पे हमारे पास BD, सबसे पहले हम BD देखते हैं। BD हम कैसे निकाल सकते हैं, AB में से AD को माइनस करके। AB हमारे पास क्या है 6, AD है 2.54, तो हमारे पास क्या आया 3.46 मीटर। अब हमारे पास क्या है, BD हम निकाल चुके हैं, हमें यह क्या निकालना है CD निकालना है। और हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है, साइन में होता है। तो हमने साइन 60 डिग्री एंगल लिया, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल हुआ BD अपॉन CD के, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अभी हमने निकाला 3.46, हाइपोटेन्यूज CD यानी लेडर की हाइट हमें निकालनी है, जो कि हमारा सॉल्व करके क्या आया 4 मीटर। तो हम बता सकते हैं हमारी इस लेडर की हाइट क्या है 4 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ladder leaning against a wall makes an angle of 60 degree with the horizontal. If the foot of the ladder is 2.5 meter away from the wall, find the length of the ladder। सेम हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले एक फिगर हमने ड्रॉ करी, एक लेडर जो है वो वॉल के अगेंस्ट लीन कर रही है, ये हमारी वॉल हुई, इसके अगेंस्ट हमारी एक लेडर है और एक वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर फुट ऑफ द लेडर यानी ये जो इसका फुट है वो वॉल से इतना दूर है 2.5 मीटर, तो हमें लेंथ ऑफ द लेडर निकालनी है। दैट मीन्स हमें AC यहाँ पे निकालना है। AC को हमने माना x। अभी हमने देखा था ये हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में होता है हमारा cos 60 में, तो हमने cos 60 लिया। cos 60 किसके इक्वल हुआ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 2.5 था, हाइपोटेन्यूज x माना था, cos 60 की वैल्यू हमने 1/2 करी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर, तो हमारी लेंथ ऑफ द लेडर क्या निकली 5 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, an observer 1.7 meter tall is 20√3 meter away from a tower. The angle of elevation from the eye of observer to the top of tower is 30 degree. Find the height of the tower। हमने सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ किया। इसके लिए हमें क्या बताया गया है, एक ऑब्जर्वर जो कि 1.7 मीटर टॉल है, यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर आया जो कि 1.7 मीटर का है, वो 20√3 मीटर एक टार से दूर है। यहाँ पे हमने DC को क्या माना एक टार जो कि 20√3 मीटर हमारा दूर है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर,
ऑब्जर्वर की आई यहाँ ऊपर होगी, तो इस यहाँ से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको हाइट ऑफ द तार दैट इज 6, आपको CD निकालना है। आपने क्या किया, CD को यहाँ पे H माना इन ट्राइंगल GEA। अब आपने ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया सबसे पहले GEA, बिकॉज आपको बताया गया था कि ऑब्जर्वर और टावर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 20√3 है। तो आपने लिया GE अपॉन AE, दैट मीन्स परपेंडिकुलर और बेस किसमें होता है, 10 में। 10/30 किसके इक्वल आया, GE अपॉन AE के। DE आपने कैसे निकाला, ये जब आपके पास 1.7 है AB, तो आपने DC को H माना और EC आपका क्या था 1.7, बिकॉज ये और ये दोनों सेम होंगे। तो H माइनस 1.7 DE, AE क्या था 20√3, 10/30 की वैल्यू लगा दी 1/√3। ये हमारे पास आया H माइनस 1.7 इक्वल्स टू 20। जब आपने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो H की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 21.7 मीटर। आपको यही वैल्यू निकालनी थी, दैट मीन्स हाइट ऑफ द टावर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. हमने क्या किया, AB और CD दो पोल्स माने इक्वल हाइट के, ये रहा हमारे पास AB और CD, दो इक्वल हाइट्स के हमारे पास पोल हुए जो कि एक रोड के अपोजिट साइड्स पे आपस में खड़े हैं, जो कि 80 मीटर वाइड है। दैट मींस BD हमारे पास क्या है, 80 मीटर है। एक पॉइंट हमने माना, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों के टॉप पोल्स का हमारे पास क्या है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। आपको हाइट ऑफ द पोल्स और डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स बताना है। हमने देखा AB और CD हमारे पास इक्वल हैं, ये AB और CD जो दोनों हमारे पास पोल्स हैं ये इक्वल हाइट के हैं, और OB प्लस OD हमारे पास क्या है, 80 मीटर के इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल CDO, हमने ट्राइंगल लिया CDO, इस ट्राइंगल के अंदर 10/30 किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मींस CD परपेंडिकुलर और बेस OD। 10/30 की वैल्यू हमने लगाई 1/√3, जो कि हमारे पास CD अपॉन OD के इक्वल आ गया। या हम बोल सकते हैं CD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, OD अपॉन √3। नाउ इन ट्राइंगल ABO ट्राइंगल हम लेंगे, इसके अंदर 10/60, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस लेंगे तो 10/60 किसके इक्वल होगा, AB अपॉन OB, या ऐसा BOB बोल सकते हैं। 10/60 की वैल्यू लगाई आपने √3, AB और OB की वैल्यू आपने लगा दी 80 माइनस OG। ये आपके पास जब BD 80 मीटर है और इसके अंदर OD आपको पता है, आपने OD मान लिया, तो आपके पास OB कैसा हो जाएगा, BD में से आपने OD को माइनस कर दिया, BD में से OD को माइनस कर दिया। AB किसके इक्वल आ गया, √3 इंटू 80 माइनस OG। आपको पता था AB और CD आपस में इक्वल हैं, यानी CD और ये वाला AB जो है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, √3 80 माइनस OD किसके इक्वल हुआ, OD अपॉन √3 के। इससे 380 माइनस OD किसके इक्वल हो गया, OD के। या हम बोल सकते हैं, हमने जब 3 को मल्टीप्लाई किया 240 माइनस 3OD इक्वल्स टू OD, 4OD इक्वल्स टू 240, और ये OD की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 60। BD हमारे पास 80 है, OD हमारे पास 60 आ गया, तो BO हमारे पास कितना बचा इसमें, CD इक्वल्स टू OD अपॉन √3। CD हमारे पास किसके इक्वल आ गया, हमें यहाँ पे पहले वैल्यू निकालनी थी CD की, तो CD हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 60 अपॉन √3 के। या हम बोल सकते हैं 20√3। हमने क्या किया, √3 से दोनों तरफ रेशनलाइज कर दिया। ऑल्सो OB प्लस OD 80 मीटर था, OB हमारे पास क्या आ गया 20 मीटर।
तो हम बोल सकते हैं हमारे पास हाइट ऑफ द पोल्स, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, अगर ये सी डी 20√3 है तो ए बी भी हमारे पास 20√3 मीटर होगा। और डिस्टेंस पॉइंट ऑफ एलिवेशन से कितना दूर है, बीओ हमारे पास 20 मीटर आया, ओडी हमारे पास 60 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the angle of elevation of the top of a tower from 2 points distant S and T from its foot are complementary. Prove that the height of the tower is root ST. Complementary angles आपको बताए थे, complementary angles वो दो angles होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। सबसे पहले हमें इसकी एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हमने ऐसा एक ट्रायंगल बनाया ABD, इसके अंदर हमें बताया गया है टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स, जो कि एक पॉइंट से S और T डिस्टेंस पर हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर इस एंगल को हम थीटा मानते हैं तो ये वाला एंगल कैसा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे BC आपको S गिवन है, BD आपको T गिवन है, आपने AB क्या मान लिया, H। BC आपको S गिवन है, BD T गिवन है, आपने हाइट ऑफ द टावर AB H मान ली, एंगल ACB थीटा और एंगल ADB 90 minus theta, because the angle of elevation of the top of the tower from 2 points D and C are complementary। अभी बताया था आपको, क्योंकि इन्होंने बताया गया है इस टॉप से ये जो दोनों एंगल्स बन रहे हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इन ट्रायंगल ABC tan theta equals to AB upon BC, AB अपॉन BC, AB हमारे पास H, BC S, तो ये हमारा हुआ H अपॉन S। इन ट्रायंगल ADB हमने ट्रायंगल लिया ADB ट्रायंगल में, tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, AB अपॉन BD। AB हमारे पास परपेंडिकुलर H और BD हमारे पास बेस T। tan 90 माइनस थीटा हमारा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा का, लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था। तो कॉट थीटा किसके इक्वल हुआ, H बाय T के। अब हम ये हमारा फर्स्ट, ये हमारा सेकेंड, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके इक्वल हो गया, H बाय S इंटू H बाय T। tan थीटा इंटू कॉट थीटा हमारा 1 बनाया, और H बाय S इंटू H बाय T इज H स्क्वायर अपॉन ST। H स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ST के, या हम बोल सकते हैं H किसके इक्वल आया, रूट ST के। H हमारे पास क्या थी, हाइट, hence the height of the tower is root ST, hence proved। Now next question, the angle of elevation of the top Q of a vertical tower PQ from a point X on the ground is 60 degree. From a point Y 40 meter vertically above X, the angle of elevation of the top Q of tower is 45 degree. Find the height of the tower PQ and the distance PX. हमने सबसे पहले फिगर ड्रॉ करी, इसके अंदर हमें क्या बताया गया था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप क्यू ऑफ अ वर्टिकल टार पी क्यू फ्रॉम अ पॉइंट एक्स। ये हमारा एक टार है पी क्यू, इस एक्स से हमारा कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। एंड फ्रॉम पॉइंट वाई वर्टिकली अबव एक्स, एक्स के ऊपर जस्ट 40 मीटर ऊपर हमारा कोई वाई पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा 45 डिग्री बन रहा है। आपको हाइट ऑफ द टार पी क्यू निकालनी है और पी एक्स फाइंड आउट करना है। हमने पी क्यू माना h, क्योंकि एक्स वाई हमारे पास 40 मीटर है, तो पी आर भी हमारे पास 40 मीटर हो जाएगा। हमने पी एक्स माना z, तो हमारे पास आर वाई भी z हो जाएगा। और पी क्यू जब हमने h माना है, ये 40 है, तो हमारे पास आर क्यू कितना हो जाएगा, h माइनस 40 मीटर। अब हम क्या देखेंगे, इन ट्राइंगल क्यू पी एक्स, क्यू पी एक्स, इस ट्राइंगल के अंदर tan 60 किसके इक्वल होगा, पी क्यू अपॉन पी एक्स। दैट मीन्स ये हमारे पास tan 60 किसके इक्वल आया, h अपॉन z। tan 60 की हमने वैल्यू लगा दी √3, तो h अपॉन √3 किसके इक्वल हो गया, z के इक्वल। अब हमने सेकेंड ट्राइंगल लिया क्यू आर वाई, इसमें tan 45 किसके इक्वल हुआ, क्यू आर अपॉन आर वाई। दैट मीन्स h माइनस 40 अपॉन z, ये tan 45 की वैल्यू 1, जिससे हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई, h माइनस 40। यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आई, यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आई, इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो h अपॉन √3 h माइनस 40 के इक्वल, या हम बोल सकते हैं h √3 माइनस 1 40 √3 के इक्वल। या
h इक्वल्स टू 40√3 अपॉन √3 माइनस 1, ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने √3 + 1 से रेशनलाइज कर दिया। जब हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उस रूट से हम रेशनलाइज कर देते हैं, और अगर रूट के साथ हमारा कोई नंबर हो तो जिस साइन के साथ वो नंबर होता है उससे जस्ट रिवर्स हम साइन लेते हैं और उन्हें रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज जब हमने किया तो ये हमारे पास बन गया 43 + √3/2, या हमने यहाँ पे √3 की वैल्यू लगा दी 1.73, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 94.6। हाइट ऑफ द टावर हमारे पास क्या निकली 94.6। अब आपको डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस हमारे पास कैसे आया 94.6 माइनस 40 मीटर जो हमने कंसीडर किया था, वो हमारे पास किसके इक्वल हो गया 54.6 मीटर के। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गर्ल हु इज 1.2 meter tall is watching a balloon moving in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation from her eyes is changed from 60 to 30. Calculate the distance traveled by balloon. हमने सबसे पहले इसकी एक फिगर ड्रॉ करी। एक हमारे पास गर्ल है जो कि 1.2 मीटर की है, यहाँ पे हमारे पास एक गर्ल है 1.2 मीटर की। इसने देखा कि 88.2 मीटर ऊपर एक बलून उड़ रहा है। जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से 30 हो जाता है तो आपको डिस्टेंस बताना है बलून ने कितना ट्रेवल किया। इसको हम दूसरे फॉर्म में बना लेते हैं। ये हमारे पास आया 1.2 मीटर की गर्ल, ये हमारे पास आया 88.2 मीटर, ग्राउंड से 88.2 मीटर ऊपर उड़ रहा है। 60 एंगल था यहाँ पर और उसके बाद ये 30 हो गया। नाउ AE अपॉन CE, हमने सबसे पहले क्या लिया ये वाला ट्राइंगल ACE, इसके अंदर AE अपॉन CE 1060 के इक्वल हुआ। AE को हम कैसे लिख सकते हैं AF माइनस EF। AF आपके पास किसके इक्वल था 88.2 मीटर, EF किसके इक्वल था 1.2 मीटर, तो इससे हमारे पास CE की वैल्यू आ गई 29√3 मीटर। अब हमने ट्राइंगल कंसीडर किया BCG ट्राइंगल, इसके अंदर 1030 किसके इक्वल होगा BG अपॉन CG, BG अपॉन CG के। BG आपने अभी दिखा 82.2 माइनस 1.2 और CG आपको निकालना था। CG आपके पास किसके इक्वल आ गया 87√3 मीटर के लिए। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून इक्वल्स टू EG, लेकिन डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया था पहले यहाँ था उसके बाद वो यहाँ पर पहुंच गया, यानी EG जितना उसने बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया था। EG आप कैसे निकालेंगे CG में से CE को माइनस करके, CG में से CE माइनस किया 87√3 माइनस 29√3 जो कि हमारे किसके इक्वल आ गया 58√3 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a hill at the foot of tower is 60 degree and the angle of depression from the top of the tower of the foot of the hill is 30 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the hill. हमने सबसे पहले इसकी एक फिगर ड्रॉ करी। हमें क्या बताया गया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ इट हिल एट द फुट ऑफ अ टावर। एक आपके पास स्टार है और एक आपके पास यहाँ पर हिल है, उसके फुट पर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है फुट तक वो आपका 30 डिग्री बन रहा है, ये 30 है। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, बिकॉज AP और BD आपके पास पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल PAD और ADB कैसे हुए ऑल्टरनेट एंगल्स। हमने लेट AB बी द टावर ऑफ द हाइट 50 मीटर, हमने AB माना 50 मीटर हाइट का। DC हमारे पास हिल ऑफ द हिल हो गई जिसकी हाइट हमारे पास क्या हुई X। लेट Y बी द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द हिल एंड द टावर। इस फुट और टावर के बीच का डिस्टेंस हमने Y कंसीडर किया। एंगल CBD हमारे पास 60 गिवन है, एंगल CBD 60 डिग्री गिवन है। एंगल PAD इक्वल्स टू एंगल ADB, अभी बताया आपको ये PAD एंगल और ये ADB एंगल ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल हो गए तो ये भी 30 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्राइंगल ABD आपने सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल कंसीडर किया ABD, इसमें 1030 किसके इक्वल होगा AB अपॉन BD, दैट मीन्स 50 अपॉन BD, दैट मीन्स Y। तो Y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 50√3 मीटर। अब आपने क्या लिया CDB ट्राइंगल, इसके अंदर आपको Y पता है तो ये 1060 किसके इक्वल हो जाएगा X अपॉन Y।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, x अपॉन y इक्वल्स टू √3 हो गया। आपने y की वैल्यू निकाली थी 50√3 और आपने 1060 की वैल्यू रखी √3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 150 मीटर, विच इज द हाइट ऑफ द हिल। होप यू अंडरस्टैंड गाइस।